Hello, hey, hi everyone, welcome to our channel. So, in last video, we have learned about the pre-writing strokes, uh, uh, and now in this video, we are going to see while teaching those pre-writing patterns, which all the letters we can टीच स्टूडेंट्स. ओके, सो जैसे मैंने पहले ही बताया है कि हमें पहले स्क्रिबलिंग सिखानी है, पढ़ानी है बच्चों को, देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू दी लेटर्स. ओके, या फिर सॉरी स्ट्रोक्स, एंड देन मूव ऑन टू दी लेटर्स. अभी लेटर्स सिखाते वक्त बच्चों को आप एकदम से ए, पहले बी, फिर सी ऐसे पढ़ाओगे तो उनको उनमें डिफ़िकल्टी आ सकती है, बिकॉज दे हैव वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रोक्स. एंड स्टार्टिंग में बच्चे स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन सीखने में बहुत टाइम लेते हैं, बिकॉज दे हैव द लिमिटेशन फॉर दैट. ओके, क्योंकि क्या होता है, देखो, जब स्क्रिबलिंग होती है, स्क्रिबलिंग करते हैं तो स्क्रिबलिंग को बच्चों को कुछ भी लिमिटेशन नहीं होता है, मार्जिन नहीं होती है. ओके, दे कैन ड्रॉ, स्क्रैच, स्क्रिबल एनी वे. ओके, राइट. बट व्हेन इट कम्स टू एनी काइंड ऑफ स्ट्रोक, दे हैव द लिमिटेशन, और उनको अपने हाथों पे कंट्रोल रखना पड़ता है, तो इट कैन टेक टाइम. ओके, सो वंस यू टीच दी पैटर्न्स, वी कैन मूव ऑन टू दी बिग बॉक्सेस का बुक. मुझे वो अवेलेबल नहीं थी, नॉर आई वॉज हैविंग दी 4 line book, so I have drawn the 4 lines. Okay, yes. Now so there is a book which consists of 4 lines, 2 red lines and blue lines in between. I will tell you that make sure while purchasing the 4 line book that the gap between 2 red line is enough. Okay, बहुत सारे ब्रांड्स के ऐसे भी बुक होती है जिसमें गैप इनफ नहीं होता, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पहली लाइन और दूसरी लाइन में. ओके, सो मेक श्योर दैट द gap between the 2 lines is enough, so that child won't get confused between this. Okay, so स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन सिखाते वक्त बच्चे बहुत टाइम लेते हैं. ओके, उसमें ऐसे भी हो सकता है कि बच्चा ये नहीं करता है, ठीक तरह से पकड़ता नहीं है, तो मेक श्योर उनको आप उनकी देखो मैच्योर ग्रिप उनकी 5 to 6 years तक आती है. ओके, सो तब तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि चाइल्ड विल होल्ड द पेंसिल परफेक्टली with a good strength. We will have to correct them and we will have to teach them, correct them, teach them. Okay, so this video I am over. Okay, let's start. We'll be teaching दी फैमिली लेटर्स पैटर्न. जैसे स्ट्रोक्स होते हैं उसके हिसाब से ही हम लेटर्स लेने वाले हैं. जैसे मैंने पहले ही बताया कि ए बी सी डी है, तो हम वैसे नहीं टीच करेंगे बच्चों को, हम पैटर्न्स के वाइज सिखाएंगे ताकि बच्चे पैटर्न के साथ ही सीख जाए. ओके, तो वैसे ही हम सिखाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं. यस, सो लेट्स स्टार्ट. सो देखो, मैंने जैसे बताया है कि ए के बाद में अगर आप बी सिखाओगे, ए तो बच्चा कैसे भी निकाल लेगा, बट व्हाट अबाउट बी. बी स्ट्रोक में स्टैंडिंग लाइन है और 2 सी कर्व्स है, वो बच्चों को निकालने में तुरंत दिक्कत आती है. तो हम क्या करने वाले हैं, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन रिलेटेड जो भी लेटर्स है उनके वो हम पहले सिखाएंगे ताकि वो बच्चों को ईजी हो जाए. मीनवाइल बच्चे स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन निकाल रहे हैं, मीनवाइल बच्चा ये भी कर रहा है. वाई? बिकॉज इन प्ले ग्रुप, व्हेन दे आर इन प्ले ग्रुप और व्हेन दे आर at the age of 2.5 to 3.5, they can recognize the letter properly. मतलब उन्हें पता होता है कि ये लेटर ए है. अगर नहीं हो तो पता होना चाहिए, अगर ना पता हो तो डोंट अगेन फोर्स, बिकॉज इट कैन टेक टाइम, बट ideally they should know. Okay, so first letter we are going to teach them is I. I says igloo, not I says I ice cream. बच्चा बोलेगा ये कैसे हो सकता है, I says I ice cream तो नहीं होता है, I का फोनिक साउंड तो E है. So teach them the same way, because English is really a jumbling language. So teach them I says igloo, because the sound of I is igloo. Ink. I says igloo. Say and write. Okay, उनको पहले आपको ट्रेसिंग भी सिखानी है. ओके, इसके बाद में हमें उन्हें गाइड करना है कि फर्स्ट ड्रॉ अ स्लीपिंग लाइन ऑन द डॉटेड मार्क्स
standing line and sleeping line makes the letter I. I says igloo. Say and write. Okay. Make ensure that they are saying and writing. उन्हें हैबिट होगी, अगर भी कोई लेटर हो उन्हें नहीं पता हो तो वो भी सीखेंगे. नेक्स्ट लेटर इज एल. यू कैन टेक एल लेटर फर्स्ट बिकॉज उसमें सिर्फ एक स्लीपिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन होती है, तो यू कैन टेक एल लेटर फर्स्ट, नो प्रॉब्लम. स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन मेक्स द लेटर एल. एल सेज लॉक, लॉक, ल लॉक. देखो हम बहुत बार ऐसे करते हैं ल, तो ल ई प, ल ई प, लीप. नो, दिस साउंड इज या फिर ल. नेक्स्ट इज ट. टी सेज ट ट ट ट्री. नो, डोंट मेक कंफ्यूजन. टी सेज ट ट ट टैप, क्योंकि ट्री एक टाइप ऑफ ब्लेंड है जिसमें फर्स्ट साउंड ट्र आता है. हमें टी से ट सिखाना है, ना कि ट्र. ओके, दैट इजंट रॉन्ग, बट लेट्स नॉट कंफ्यूज दी माइंड्स. ओके, बच्चों के हमें कंफ्यूज नहीं करना है. सो स्लीपिंग लाइन फर्स्ट एंड देन स्टैंडिंग लाइन फॉलोड विद द डॉटेड लाइन्स. स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन मेक्स द लेटर टी. टी सेज ट ट ट tap, t t top, t t table. T says t t t table. Say and write, say and write. Okay, so I says igloo. L says lock. T says t t t table. The next is letter F. F says fan. Standing line, first long sleeping line, second short sleeping line. F says fan. F says fig. F says fan. Okay, say and write. Say and write. Say and write. Next letter is I. सबसे लास्ट हमने आई लिया है क्योंकि उसमें बहुत सारे लाइंस आते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 लाइंस आते हैं, उसके लिए हमने वो लास्ट लिया है. स्टैंडिंग लाइन फॉलोड विद द 3 स्लीपिंग लाइंस मेक्स ई. ई सेज ई सॉरी, आई एम सॉरी. ई सेज egg. E says elephant. E says Child may get confused between the sound of I and E, so make sure to differentiate the sounds. E says egg. E says elephant. Okay, so these are the family letters related to standing line and sleeping line. Make sure you say and write, kids say and write. Okay, so that they will be able to draw sleeping line, standing line also, and और उनकी उसमें प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी तरह से होगी. स्टार्टिंग में ही आपको 4 लाइन्स नहीं देनी है, बॉक्स की बुक देनी है. देन रिफर दी 4 लाइन बुक. ओके, वाइल राइटिंग इन 4 लाइन बुक मेक श्योर दैट चाइल्ड राइट्स इन फर्स्ट 3 लाइन्स ओनली. उनको बताना है. स्टार्टिंग में ही सब इंस्ट्रक्ट करोगे तो बच्चा सुनने की कोशिश करेगा. ओके, सो ask them to write in first 3 lines only. second line, last line ये बॉर्डन लाइन होती है, आप उन्हें ऐसे बता सकते हो. ओके, yes, that's it for today. Thank you.